हेलो साथियों, आपका जो पहला लेसन रहा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र वो लगभग समाप्त हो चुका है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अब टॉपिक्स को आपको पढ़ा के दे दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए थे लगभग वो सारे मैंने आपको दे दिए हैं। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और उससे आगे बढ़कर मैं आपको आंकिक प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल्स कहते हैं। सवाल किस लेसन का सवाल होगा? लेसन का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये आपका लेसन का नाम है। इस लेसन का हम लोग पहला लेसन हम लोगों के, और इसका हम आंकिक प्रश्न करेंगे। और तो स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन मैंने आपको लगभग खत्म कर दिया है और इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चल रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं आपको इसमें कुमार मित्तल की बुक से एक एक क्वेश्चन हल करके दूंगा, और वो भी पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉजिक के साथ। ठीक साथियों, तो हम लोग चलते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है या है, जो कहे अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। मुझसे आवेश की प्रकृति नहीं पूछी गई कि ऋण आवेश होगा कि धन आवेश होगा। हमसे पूछा गया कि कितना आवेश होगा। मुझसे जितना पूछा जाएगा मैं केवल उतने का आंसर करूंगा। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक से मैंने आपको पढ़ाया है कूलम आवेश के गुण में, कि किसी वस्तु पर जो किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो एक कूलम का, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगी। मैंने वहां पे फॉर्मूला आपको दिया होगा, Q बराबर Ne। और मैं इसी फॉर्मूले से किसी वस्तु पे कितना आवेश है या किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है निकाल के लूंगा। ठीक, यानी इससे मुझे पता चलेगा आवेश, यानी N और E का मान पता होगा तो आवेश निकल के आएगा, और आवेश पता होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। ठीक साथियों, तो पहले इस क्वेश्चन पे जो आपने पढ़ा उस पे दिया क्या, मैं लिखता हूँ। दिया है, ठीक, दिया ये गया है कि इस पे आपके पास Q का जो मान है, कितना आवेश होगा पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है साथियों, मैं आपको समझाता हूँ। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, और एक प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। ये दिया गया इतना। अब आपसे कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो अल्फा कण पर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। जब अल्फा कण में साथियों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब समझें, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इतना, तो क्यू क्या हो जाएगा 2e। कितना, इसी पे निकाल देता हूँ मैं। 2e का मान कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही क्या है, अल्फा कण का आवेश है। ठीक साथियों, तो 16 दूनी 32, एक अंक बाद पॉइंट है लगा लीजिए, गुणा 10⁻⁻19। आवेश का मतलब कूलम हुआ करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक साथियों, तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आकर्षित होऊंगा। ठीक, इसको मैं रेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा। एक चालक पर
1 कूलम्ब ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चालक पर इसमें दिया क्या गया वो समझते हैं। आपको दिया गया है Q बराबर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है, इसका मतलब उस पे आवेश की मात्रा ज्यादा हो गई। इस ज्यादा होने का मतलब यह कि उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, अधिकता हुई। क्या हुई? उस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन की मात्रा आ गई, तभी तो ऋण आवेश है। किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेश होगी, जिस पर जाएंगे वो, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है, ये क्षण है, ये एक टुकड़ा है, इससे इलेक्ट्रॉन यहां गए। ठीक, तो ये वस्तु कैसी हुई? ऋणावेश। ये कैसी हुई? धनावेश। तो जिस पे जा रहे हैं वो ऋणावेश, जिसमें से जा रहे हैं वो धनावेश। ठीक साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन फिर से देखें। क्यों दिया गया है समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? अधिक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी वस्तु में अगर वो आवेशित नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 ही। अब कहीं से आ गए तो समान अवस्था इसको जैसे 6 हो गए, तो होने कितने चाहिए थे? 4। हो कितने गए? 6। तो समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक? 2। बात समझ आई? तो Q बराबर निकालना क्या है? Q बराबर N हुआ करता है। मुझे N की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता रहती है, तो मुझे N चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए मैं N को इधर भेजा, सॉरी E चाहिए, हाँ N चाहिए, तो मैंने E को इधर भेजा और N को वहीं रहने दिया। बताना, Q का मान 1 दिया गया है, E का मान हम लोगों को पता होता, उसमें कुछ करने की रिक्वायरी नहीं है। हल कर ले। ये वाला ऊपर घूम के गया, ऊपर गया तो हम इसको 1.6 को 10/16 लिख सकते हैं। जितने अंक बहुत पॉइंट होते हैं उतने ऊपर 0 बढ़ाएं, 0 बढ़ाने के बाद उस नंबर को पॉइंट गायब कर लें। ये संख्या ऊपर गई, कोई संख्या ऊपर से नीचे आएगी जाएगी तो क्या होगा? संख्या के साइन बदल जाएंगे। क्या होंगे? संख्या के साइन बदल जाएंगे, सॉरी संख्या के पावर के साइन बदल जाएंगे। जैसे हम कहें अगर आपके पास x² है साथियों, अगर ये ऊपर जाए तो इसकी घात कितनी? -2। क्या हुआ? ये 2 प्लस का ऊपर गया तो चिन्ह बदला, क्या बदला साथियों? ये माइनस से है, ऊपर गया तो प्लस। अब जरूरी नहीं कोई नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से भी नीचे आ सकती है। जैसे अगर आप सीढ़ी लगा के नीचे से छत पे जाते हैं तो क्या छत से नीचे नहीं जा सकते? अरे आएंगे क्यों नहीं? जो ऊपर जाएगा ऊपर से आ भी सकता है। जिसने जाने का रास्ता बनाया उसने आने का भी रास्ता बनाया साथियों। चल, तो x² है, अगर ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कितनी घात? देख रहे? समझ आई हम क्या कर रहे हैं? चाहे ऊपर से नीचे आएगी चाहे नीचे से ऊपर जाएगी, साइन अपोजिट नंबर में जाएंगे, क्या होंगे? साइन के चिन्ह बदल जाए, सॉरी पावर के साइन बदल जाएंगे। ठीक, अब समझ आप क्या करें। इसका मतलब आप यहाँ पे 19 प्लस कर सकते हैं। अब देखिए, क्या 10/16 दिख रहा है आपको? मैं इसको इजी कर देता हूँ। एक ऐसी संख्या जो ऊपर वाली संख्या भी काट दे और नीचे वाली संख्या भी काट दे। ऊपर और नीचे की संख्या एक दूसरे की दुश्मन होती है, लेकिन खुद से नहीं करती हैं। आपका रूल ये कहता है कि एक संख्या ढूंढिए जिससे ऊपर वाली भी कटे और नीचे वाली भी कटे, तभी आप इसे डिविजिबल करेंगे, तभी काटेंगे। तो मैंने संख्या 2 ढूंढी, कितनी? 2। मैंने 2 पंचे 10 किया और 2 अठे 16 किया, मतलब 2 से 10 भी कटा और 2 से 16 भी कटा। अब मैं कहता 4 चौक 16, 4 से क्या 10 कटता?
तो मैंने 4 से नहीं काटा, मैंने 2 से काटा। ठीक, लो कितना हो गया, 2 पंचा 10, 2 अठे 16। ठीक, मैंने एक जीरो बढ़ा ली, कितनी थी 19, यानी इसका मतलब एक लिख के जीरो, एक लिख के 19 जीरो, एक मैंने जीरो इसके साथ लिख दिया। रुको, 5×10⁻19, अब इजी करता हूँ, ये 50/8 गुणे 10⁻18। कहने का मतलब एक जीरो इसके साथ है, जो यहाँ कम हो गया, 19 था, 18 ही बचा। ठीक, अब मैं 50 को 8 से भाग देता हूँ, क्या करता हूँ, अभी भी कर जाती, फिलहाल मैं 14 काट लूँ। लो आप कह तो काट दे रहा हूँ, 25 आया, 4 आया। अब मैं भाग देता हूँ, कोई चाहे तो 50 को 8 से भाग, तो कोई समस्या नहीं है। 4 छंगे 24, एक पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, 4 दूया 8, 2 जीरो बढ़ाए क्योंकि पॉइंट है, 4 पंचा 20, सारे नंबर कट्टम कुट्टम, क्या बचा, इसको भाग देने से 6.25 गुणे 10⁻18, ये आपका आंसर रहा। n बराबर 6.25 गुणा 10⁻18, ये आपका आंसर रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर इतने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इतनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है साथियों, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसे नोट करिएगा। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी साथियों, मैं आपके एक एक क्वेश्चन को एकदम इजी करके बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। लिखा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, इसका मतलब वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। आप विचार करिए, कोई वस्तु धनात्मक है, इसका मतलब उससे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी वो धनात्मक हुई। नहीं समझ, कोई बात। तो इतना धनात्मक आवेश है, क्यों का मान है, करे बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो धनात्मक आवेश है, तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी। अब आपको बताने कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालना है। क्या दिया गया है, क्यू कितना दिया गया, 2.4 × 10⁻18। लो एन निकाल के देना है। मैं फिर से क्यू बराबर एन ही निकालता हूँ, और एन का मान निकालने के लिए मैं ई को नीचे लाता हूँ, एन लिखता हूँ, इसी एन को मैं लिखता हूँ, क्यू का मान कितना, 2.4 × 10⁻18 बट्टे कितना साथियों, ई का मान, ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। चल आया। अब हम लोग इसके उस पे आते हैं कि इसको हल कैसे किया जाए। ठीक है, तो तीसरी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक अंक बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ भी है, यानी बराबर बराबर नंबर बाद पॉइंट है। आपको पता है ऊपर नीचे से संख्याएं भी कटती हैं, पॉइंट भी घटता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि पॉइंट जो है संख्या के एक किसी एक जैसे यहाँ एक संख्या पॉइंट है, तो यहाँ एक ही संख्या पॉइंट होना चाहिए तभी। तो यहाँ सेम सेम दिख रहा है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट गया। अब मैं ये करता हूँ, ये 24, ये 16, ये -18 और ये प्लस का 19, सही है क्या। मैंने क्या किया, इसको ऊपर लाया, ऊपर लाया तो इसकी घात की साइन बदल गई, माइनस में थी, किस में आ गई साथियों, प्लस में, इसमें आई प्लस में। काटे, 4 छंगे 24, 4 चौक 16, और सिंपल होगा क्या, 8 से काटा, 8 त्रिक 24, 8 दुया 16, सही है। हाँ, सबने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, सही है क्या, सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ,
कितना बचा, ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर वाली संख्या गुणा में नीचे वाली संख्या भाग में गुणा। अब बताओ ये 10 घात 18, ये 10 घात 19, एक प्लस की एक माइनस की क्या होगी? अरे साथियों माइनस तगड़ा होता है, घटा देता है। प्लस की 19 से माइनस का 18 घटाएंगे तो कितना, 1। अब 10 के घात कितना लिखेंगे, 1। क्या 10 की घात 1 लिखी जाती है क्या? लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से 10 बचेगा, मैंने काट दिया, 2 पच्चे 15, 2 पंचे 10 सॉरी, और 5 आई 15। ये नंबर से आप लिखना, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तब जाके इतना आवेश उत्पन्न होगा। ठीक साथियों, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन और लेके आपके आगे हाजिर होता हूँ। इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट मारे, जैसे आपकी इच्छा हो। चौथा क्वेश्चन, फिलहाल जो भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आप उसको पढ़ें और फिर कॉपी में नोट करें, जैसे आपको पढ़ने की इच्छा हो आप पढ़िए। चौथा क्वेश्चन मेरे पास, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए ज्ञात कीजिए। फिर से नंबर से आप इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, 1 सेक। फिर से क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन है कितने कूलम आवेश से धनावेशित करना है साथियों, 4.8 क्यों दिया गया है, 4.8 गुणा 10 घात माइनस की प्लस। चौथा क्वेश्चन है माइनस किसका, माइनस का। ठीक, क्या निकालना है, एन। एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बटा ई। हर बार लगाते थे, इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत है किसी को? यानी ये क्वेश्चन इस तरह बना रहा होगा, किसी को पता हो तो। और ये नीचे आया, ये बात समझ आई क्या हमने क्या किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एन का मान मुझे इस तरह चाहिए ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सके। क्यू का मान कितना, 4.8 गुणा 10 घात माइनस 19 बटा इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19। बताओ सेम सेम दिख रहा है क्या, नंबर कट गया, एक संख्या पर पॉइंट दिख रहा है, एक संख्या पॉइंट दिख रहा है, क्या बचा, ऊपर 48 साथियों, नीचे 16, 16 एकदम 16 16 48, नीचे 1 ऊपर 3, एक नीचे लिखा जाता नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वस्तु इतने कूलम आवेश इस पर आ जाएगा। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया, 5वें की ओर चलता हूँ, चले इसको मेरे से ले रहा हूँ। ये पहला लेसन, 5वां क्वेश्चन लिखा है 714। ये आपको नाइट्रोजन दिख रहा होगा साथियों, आपसे पूछा है कि इसके नाभिक में कितना आवेश है। इसके नाभिक में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, सॉरी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि उस पर आवेश होता ही नहीं। तो अब बच्चा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, यानी हम लिखें तो जो आवेश होगा इस वस्तु पे 7 इलेक्ट्रॉन वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव हुआ करता है साथियों। इस पर जो आवेश आएगा 7, ई का मान हुआ करता है इतना, वो भी पॉजिटिव का, पॉजिटिव लिखे ना लिखे लिखा रहता है। 16 7 112, एक अंक पॉइंट लगा दिया मैंने और गुणा 10 घात माइनस 19 लिख दिया। अगर आवेश की मात्रा लिखी जाए तो कूलम हुआ करता, सॉरी मात्रक लिखा जाए तो कूलम हुआ करता है। ये आपका आंसर है, बहुत आसान है। यानी आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन इजी समझ आएगा। कितने क्वेश्चन हुए, 5। मैं और आगे बढ़ता हूँ 6ठे क्वेश्चन की ओर। इसको मैं मिटा लेता हूँ, मिटा दूँ ना, समझना तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा नहीं समझ आया, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, कहाँ नहीं आया वो भी।
लिखा है यदि किसी आवेशित चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की? 500 इलेक्ट्रॉनों की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई कितनी? 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मतलब उस वस्तु में कहीं से 500 इलेक्ट्रॉन चले आए। ठीक, तो कह रहा है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताइए। जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आवेश हो गई, ऐसा हो गई, उसकी प्रकृति ऋण आवेश है। तो आप पहला आंसर लिख दीजिएगा, उसकी प्रकृति ऋण आवेश है। कैसी है? आंसर में लिखिएगा ऋण आवेश। उत्तर मेरा है पहला। दूसरा उत्तर आप लिखिएगा कि इस पर कितना ऋण आवेश आएगा, उसके लिए, ठीक, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q बराबर एन ई, एन का मान 1500 लिखूंगा, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻19 लिखूंगा। किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं होनी भी नहीं चाहिए। 1600, 1600, 1685, 80 के 0 हाथ है 8, और 16 के नंबर 16 8 24, कितने के बाद 1 2 सॉरी यहाँ पे एक बात है, ये लगा दिया मेरे पास, सॉरी एक और लिख देता हूँ। अब Q बराबर मेरे पास कितने नंबर बचे? पॉइंट के बाद जो 0 रहता है उसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास इसमें 24,100 सॉरी, और गुणा 10⁻19 मतलब 2400 कूलम गुणा 10⁻19 कूलम बचेगा। मैं इसको मानक फॉर्म में लिखूं, आप चाहो तो आंसर ये भी लिख सकते हो, कोई काटेगा नहीं, लेकिन इसे मानक रूप में लिखा जाता है साथियों। और मानक रूप में लिखने का तरीका ये, 1 2 3, मैंने 3 अंक बाद पॉइंट को लगाया, कितने अंक बाद? 1 2 3, और पॉइंट के बाद जो अंक लिखे हैं उसका महत्व है, लेकिन उसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं, इसलिए मैं 0 को लिखा नहीं। उसके बाद नंबर बचा 10⁻19 था ना, 1 2 3 पॉइंट इधर आया ना, तो 3 इस पर प्लस का जुड़ेगा, किसका? किसका जुड़ेगा? प्लस का। अब सोचो, अगर पॉइंट आप लिख लो, नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट, अगर पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु, दशमलव कहें तो, पॉइंट या दशमलव, या दशमलव किधर से किधर आता है? ये राइट साइड दिख रहा है, राइट से साइड से बाएं पक्ष में, दशमलव दाएं से बाएं आएगा, दाएं से बाएं आएगा, बाएं आएगा, तो घाते प्लस की जुड़े, 10 की घात में 10 की घात प्लस धनात्मक आएंगी, धनात्मक आएंगी। ठीक साथियों, इसी का अपोजिट कर दो, अगर पॉइंट और यदि दशमलव, दशमलव, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, फिर मैं इसको लिख के देता हूँ आपको। ये 19 था, इसमें कितना गया? 1 2 3, 3 प्लस का जुड़ गया। अब इसको मैं हल करूँ तो 19 माइनस का है, 3 प्लस का है, क्या होगा? माइनस का 19 प्लस का 3, मेरा आंसर माइनस की 16, कितना? 16। तो मैं आंसर लिख दूंगा साथियों, जो हम लोगों का मेरा जो आंसर मिलेगा Q बराबर 2.4 गुणा 10⁻16 कूलम। अगर मैं प्रकृति लिख दूँ तो ऋण आवेश मिलेगा, क्या मिलेगा? ऋण आवेश। मैं यहाँ कामा करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ऋण आवेश, क्या लिख दो? प्रकृति मैंने दी और ऋण आवेश। ठीक साथियों, तो ये आपका आंसर रहा, ये ठीक। इस क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी थोड़ा सा आप अभी नोट पॉइंट पर नोट कर लीजिएगा। ठीक साथियों, इस पॉइंट को कि अगर पॉइंट अगर पॉइंट या दशमलव दाएं से बाएं जाएगा, मैं एग्जांपल सहित आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? मे बी मेरा ये 5वां क्वेश्चन या 6ठा क्वेश्चन था, 6ठा क्वेश्चन है ये मेरा। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं पॉइंट के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ पहले, फिर मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। ठीक,
चले, मैंने लिखा है अगर पॉइंट या दशमलव दाएं से बाएं आएगा तो 10 की घात धनात्मक आएगी, और यदि दशमलव बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा तो 10 की घात ऋणात्मक ली जाएगी। क्या ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, तो जैसे आप सपोज करो ये कितना लिखा है, मैं एक नंबर और लिखता हूँ, नंबर और लिखता हूँ, मैं एक नंबर और लिखता हूँ। चल इतना है, कितने नंबर लिख दिए मैंने? 1 2 3 4 5। इसे मैं मानक फॉर्म में लिखा, उसमें मानक रूप में 1 2 3 4। मैं पॉइंट को कहाँ लेके आया? 4 नंबर पर। तो मैं यहाँ इसको 10 के घात में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो 10 घात आएगी कितनी? धनात्मक आएगी। क्यों? क्योंकि मैं किधर से किधर आया? ये आपका दाया है और ये आपका बाया है, ये आपका दाया है और ये आपका बाया है। तो हम दाएं से बाएं आए, मैंने आपको लिखा है कि हम किधर से आए किधर आएंगे? दाएं से बाएं। अगर मैं किसी को हिंदी समझना तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक साथियों, तो मैं लेफ्ट से राइट आ रहा था या दाएं से बाएं आ रहा था, तो 10 की घात क्या हो रही थी? पॉजिटिव हो रही थी। कितनी हुई? 1 2 3 4, 4 में 4 प्लस करेंगे। अगर साथियों कुछ इस तरह से नंबर मिल जाएंगे कभी, ठीक, इसको मानक फॉर्म में लिखना है। इसमें मानक फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूंगा मैं? अब आपका ये बाया है, बाया है और ये दाया है। अब मुझे मानक फॉर्म में लिखने के लिए सब पॉइंट को यहाँ ले जाना होगा, नहीं ले जाना होगा। अब आपने लिखा है और यदि दशमलव बाएं से दाएं जाएगा, मतलब इस साइड से उस साइड जाएगा, तो 10 की घात ऋणात्मक ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इसको मानक फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 1 2 3। कितने अंक बाद पॉइंट लगा? 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ आया, और इसके बाद 0 बना, इसको जहाँ लिख दो चाहे लिखो कोई बात नहीं है। 10 घात -3, कितने? 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट उधर गया है, तो 10 घात -3 ली जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ आई क्या? तो फिर से एक नंबर लिख देता हूँ, ये है 25, और मैं फिर से लिखता हूँ। मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, कौन से? बाएं से दाएं। 1 2 3 4 5, 2.5 गुणा 10 घात 5। किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। मैं और चलता हूँ, से 4 6, ठीक, 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट गया? 5 नंबर तक। 10 घात कितना? -5। समझ आया क्या? आया होगा साथियों। ठीक, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिलहाल अगर ये बातें समझ आ रही, क्योंकि ये बात जो मैंने आज आपको सिखाई है सवाल के पहले, ये बहुत जगह काम आने वाली है, इसलिए मैंने पहले आपको सिखा दिया, फिर मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। ठीक साथियों, फिलहाल जिसको आता हो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिसको ना आता हो वो क्लियर करेंगे साथियों। मैं 7वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक सेकंड रुकिए।